तो अभी आज का जो क्वेश्चन है अभी क्या कह रहा है इसमें, द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब लाइट एनर्जी जब किसी चीज़ पर पड़ता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। किसी मेटल सरफेस पर जब लाइट एनर्जी पड़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सिल्वर मेटल in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying the voltage of 0.35 electron volt। मतलब कह रहा है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक फोटो इलेक्ट्रिक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करें उसके लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। ही तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। इजेक्शन हो रहा है मतलब क्या हुआ, करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उस करंट को हमको रोकना है। उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कि कोई आदमी इधर जा रहा है, कोई आदमी इधर जा रहा है। जब इधर जा रहा है तो कुछ एनर्जी के साथ जा रहा है, तो इसको मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। किसी भी चीज़ का जो मूवमेंट हो रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो मान लो कि इधर से इधर एक आदमी जा रहा है, उसको रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करेंगे, या कोई व्हीकल इधर से इधर जा रहा है, अगर उस व्हीकल को रोकना है तो जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना ही एनर्जी लगाएंगे तब तो रुकेगा। और अपोजिट डायरेक्शन में तब हम लोग क्या करेंगे, अपोजिंग फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर अपोजिंग एनर्जी लगाएंगे। ये हो गया अपोजिंग एनर्जी। ये जो अपोजिंग एनर्जी है कितना होगा, जिस काइनेटिक एनर्जी से ये बॉडी आगे बढ़ रहा था उतना ही एनर्जी जब अपोजिंग एनर्जी लगेगा, उसको अपोज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब लगेगा तभी नहीं ये रुकेगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो होता है तो उसमें वोल्टेज का कंट्रीब्यूशन, वोल्टेज क्या है, वो एनर्जी है ना। बोलते हैं 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ये सब क्या है, वोल्टेज क्या है, एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हो ना, पोटेंशियल पढ़ चुके हो, फिजिक्स में सब पढ़े हो। तो वो वोल्टेज है क्या, वोल्टेज तो एनर्जी है। वोल्टेज कुछ है नहीं, वो क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या करता है, किसी बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और इजेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का सिल्वर मेटल से। इलेक्ट्रॉन जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ, कुछ स्पीड के साथ जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है और वो सर्किट में जा रहा है। वो जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो सर्किट में मूवमेंट हो रहा है, उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हम कितना एनर्जी लगाएंगे, जितने एनर्जी से उसका मूवमेंट हो रहा है उतना ही एनर्जी लगाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो वहाँ पर एनर्जी हम किस टर्म में लगाएंगे, वोल्टेज के टर्म में लगाएंगे ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। तो कितना वोल्टेज लगाएंगे, जितने वोल्टेज से वो फ्लो कर रहा है, जिस वोल्टेज के कारण वो फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस वोल्टेज के कारण, जितना क्वांटिटी है वोल्टेज का, जितना अमाउंट है वोल्टेज का, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब उस मूवमेंट को रोकना है तो उतना ही वोल्टेज लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही वोल्टेज लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी जितना है, इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी जितना है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में हमको वोल्टेज लगाना होगा, तब जाकर के वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्वर मेटल इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द वोल्टेज ऑफ 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुके। यानी इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इतना ही होगा, क्योंकि यही एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोक पाया। यही एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को जस्ट रोक दिया है। तो
रोकना का मतलब है कि जिस एनर्जी से किसी चीज़ का मूवमेंट हो रहा है उतना ही एनर्जी हम अप्लाई करेंगे तभी रुकेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में देंगे तभी तो रुकेगा। सेम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो यहाँ पर मूवमेंट जो एनर्जी होता है वो वोल्टेज के रूप में होता है, इसलिए यहाँ एनर्जी भी वोल्टेज के रूप में हम जो है अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तभी रुकेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए समझ में, तभी ये क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग देखेंगे, हम लिख देते हैं एक स्टेटमेंट में लिख देते हैं, मूवमेंट और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड बाय 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मूवमेंट और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्टॉप्ड बाय 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब लगाते हैं तभी मूवमेंट रुकता है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.35 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इसलिए उसको जूल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनली आ जाएगा 0.56, ये आ जाएगा 0.56 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, हम कैलकुलेट करके तो नहीं बताएंगे ना आपको, हम डायरेक्ट सब कुछ लिखेंगे, प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करना आपका। तो काइनेटिक एनर्जी अब निकल गया हमारा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल गया, तो हमको अब निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन फॉर सिल्वर मेटल, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालने का रहा है। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था, उस इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है चल जो रहा था वो किस रेडिएशन के चलते चल रहा था, वो था 256.7 नैनोमीटर। किस रेडिएशन के चलते, है ना, 250 इरेडिएशन, नॉट रेडिएशन, इरेडिएशन मतलब किसके अटैक से हो रहा था, किस एनर्जी रेंज में दे रहा था, उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या था, वेवलेंथ क्या था। तो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया होता है। जो एनर्जी का वेवलेंथ, जिस एनर्जी के वेवलेंथ से ये इजेक्शन हो रहा था। ठीक है, तो कौन सा, 256.7 नैनोमीटर, 256.7 नैनोमीटर, 256.7 नैनोमीटर का जो है रेडिएशन का इरेडिएशन हो, मतलब उसके ऊपर इस एनर्जी से अटैक हो रहा था जिसका वेवलेंथ ये दिया हुआ है। तो 56.7 नैनोमीटर ये वेवलेंथ दिया हुआ है। इसी वेवलेंथ वाला एनर्जी से उसका इरेडिएशन किया जाता है, इरेडिएटेड मतलब अटैक किया गया, तो उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था, जिसको हम लोगों ने रोक दिया। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था 256.7 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले एनर्जी से। ठीक है, और उस इजेक्शन को हमने रोका, उस इजेक्शन को हमने रोका किसके थ्रू,
0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के थ्रू रोक दिया, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी पता चल गया। अब हमको पता करना है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो अब हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? E इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। और वर्क फंक्शन लिखना है तो हम E0 को हम W0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये निकालना है हमको वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस के ई। अब ई तो हमको पता है नहीं, तो ये निकालना पड़ेगा, या तो अलग से निकाल लें या इसी में हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग वर्क फंक्शन निकालेंगे, ई का क्या होगा वैल्यू? एच न्यू, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये क्या है? इट इज द टोटल एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ई क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये ई क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टोटल एनर्जी ऑफ वन फोटोन याद रखना है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। उसमें से कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के रूप में यूज हुआ और जो बाकी एक्स्ट्रा है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज हुआ। यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला, इसी से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ई का हो गया एच न्यू, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ दिया हुआ है तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सी बाई लेमडा माइनस काइनेटिक, ठीक है। अब यहाँ h का वैल्यू लिख देते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ये लेमडा है। लेमडा क्या है? 256.7 नैनोमीटर। उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 256.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। लेमडा को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो नैनोमीटर में दिया गया है, ठीक है। और उसमें फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम काइनेटिक एनर्जी से, इससे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वैल्यू नहीं बिठाया, यहाँ बिठाएंगे। अब इसको जो है ये सेकंड कट जाएगा, मीटर कट जाएगा, जूल बचेगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? व्हेन यू कैलकुलेट इट विल कम अबाउट 7.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। उसका काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ पर निकाला है, काइनेटिक एनर्जी निकला हुआ है 0.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा वर्क फंक्शन। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 7.18। तो फाइनली क्या आ जाएगा? W0 इक्वल टू 7.56 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा 7.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ये हुआ आपका आंसर फाइनल, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा आंसर, क्लियर। सो वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर कितना हो गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना हो गया? 7.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हुआ, इसी को हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, और यही क्वेश्चन में डिमांड किया गया था जो निकल गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कहा क्या है? इफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 150 पिकोमीटर स्ट्राइक्स एन एटम
and one of its inner bound electron is ejected out with a velocity of 1.5 into 10 to power 7 meter per second. Calculate the energy with which it is bound to the nucleus. मतलब कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी निकालिए, है ना। इसका मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी। ये कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी विथ विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। इसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो हमको क्या कर रहा है? बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है? बाइंडिंग एनर्जी विथ विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी किसको कहेंगे? हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी का बात करते हैं ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। उसके ऑर्बिट से, है ना, एटम के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन क्या है, क्या करता है, इसका काम क्या है? ये बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करता है। मतलब क्या होगा कि जितना बाइंडिंग एनर्जी होगा उतना ही थ्रेशोल्ड एनर्जी हमको देना होगा, उतना ही वर्क फंक्शन देना होगा। यानी अगर हमको वर्क फंक्शन पता चल जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पता चल जाता है, तो बाइंडिंग एनर्जी भी पता चल जाएगा, है ना। हम किसी चीज़ को जितने ताकत से पकड़े हुए हैं, है ना, हम किसी चीज़ को वैसे इसको हम पकड़ लिया किसी ताकत से, अब किसी को छुड़ाना है इसको, तो कितना ताकत वो लगाएगा? हम कुछ एनर्जी के साथ इसको होल्ड कर रहे हैं अपने हाथ में, तो इस हाथ से किसी को इस मोबाइल को अगर लेना है तो कितना एनर्जी वो लगाएगा? जितने एनर्जी से हम इसको होल्ड करके रखे हैं, जितने एनर्जी से इसको हम पकड़ कर रखे हैं, उतना ही एनर्जी जब लगाएगा तभी वो हमसे छीन पाएगा। अगर वो उतना एनर्जी नहीं लगा पाएगा तो नहीं छीन पाएगा। मतलब हम जो एनर्जी लगा रहे हैं वो बाइंडिंग एनर्जी है। हम जो एनर्जी लगा रहे हैं इस मोबाइल के ऊपर पकड़े हुए हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी है। और ये मोबाइल जो छुड़ाने वाला आदमी है वो कौन सा एनर्जी लगाएगा? वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लगाएगा। वो कम से कम कितना एनर्जी लगेगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। कम से कम वो एनर्जी कितना लगेगा इस पर? उतना एनर्जी जरूर लगाएगा जितना एनर्जी से हम इसको पकड़े हुए हैं। उसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन। मतलब बाइंडिंग एनर्जी निकालने का रहा है तो हम उसको तो हम लोग बात कर रहे थे बाइंडिंग एनर्जी का, हम लोग बात कर रहे थे बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है किसको बोलते हैं? वर्क फंक्शन को बोलते हैं, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो एटम में रहता है वो ऑर्बिट में रहता है। तो उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूक्लियस की तरफ से एक फोर्स लगता है जिसके चलते वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, है ना। जिस एनर्जी के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच कर रखता है, जिस एनर्जी के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच करके रखे रहता है, उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है ऑर्बिट से तो मिनिमम उतना एनर्जी लगाना पड़ेगा जितना एनर्जी से वो होल्ड करके रखे हुए हैं न्यूक्लियस। इसलिए मिनिमम एनर्जी कितना लगाना है इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए? वर्क फंक्शन के बराबर, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। तो इसलिए हम जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, उससे वर्क फंक्शन निकाल लेंगे। जितना वर्क फंक्शन होगा, जितना थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, वही बाइंडिंग एनर्जी होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी निकालने कह रहा है। इसका मतलब है कि हमको क्या कहा जा रहा है कि आप जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालिए, वर्क फंक्शन निकालिए, ठीक है ना। तो हम वही करेंगे। तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? इतना ये एनर्जी रेंज वाला, वेवलेंथ वाला, कौन सा एनर्जी स्ट्राइक कर रहा है, कौन सा फोटोन स्ट्राइक कर रहा है सिल्वर मेटल को? सिल्वर मेटल नहीं है, कोई मेटल का नाम नहीं दिया, चलिए कोई भी एटम है, कोई मेटल ही होगा, उसके ऊपर जो है स्ट्राइक कर रहा है। कौन स्ट्राइक कर रहा है?
एनर्जी इक्विवेलेंट टू 150 पिकोमीटर, मतलब इस वेवलेंथ वाला एनर्जी स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो हम इसके इक्विवेलेंट हम एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, ये हो जाएगा एच सी बाय लेमडा, एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और वेवलेंथ दिया हुआ है 150 पिकोमीटर। वेवलेंथ क्या दिया हुआ है 150 पिकोमीटर दिया हुआ है। पिकोमीटर को जो है हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मीटर मीटर कैलकुलेट, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, जूल ही बचेगा। तो टोटल एनर्जी ये कितना आएगा 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 जूल आएगा। ठीक है, 1.33 इंटू 10 पावर -15 जूल आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। अब इसमें और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एक इंफॉर्मेशन तो था कि जिस एनर्जी से स्ट्राइक कर रहा है मेटल, उस एनर्जी को कैलकुलेट किए क्योंकि उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर आता है, ठीक है, वो किस वेलोसिटी से मूव करता है, वो 1.5 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव करता है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे दिया है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1/2 MB²। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे, 1/2 इंटू क्या करेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और वेलोसिटी कितना होता है दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड, इस पर स्क्वायर होगा। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आएगा 1.025 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल, -16 जूल। ठीक है, तो हमको दोनों चीज़ मिल गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम लोग क्या निकाल लेंगे, E0 निकाल लेंगे। अब इतना समझा है कि जो वर्क फंक्शन होता है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, वही बाइंडिंग एनर्जी होता है। और कैसे होता है, क्यों होता है, वे डिस्कस किए, इसे दिमाग में रखना है। = E माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो E तो हमारे पास कितना है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 माइनस काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.025 इंटू 10 टू द पावर -16। ठीक है, ठीक है, तो दोनों जो है
ये 15 हो गया और यहाँ 16 है। अब डिफरेंस दोनों का निकालेंगे, आएगा ये 1.23 इंटू 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -15 जो यही आंसर आपका, ठीक है। यही है बाइंडिंग, यही है बाइंडिंग एनर्जी, यही दिख रहा है, यही हमारा आंसर है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी निकालने का और हमने निकाल लिया, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी आ गया हमारा, ओके, ठीक है।